के प्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे अब सांसद हो गए, 2 वर्ष 2.5 वर्ष से वो विधायक हैं, एक भी मामले में किसी भी मामले में मैं उनकी चलने नहीं दिया हूँ। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी चाहा है वही हुआ है और वही चीज आगे भी होगी। इसमें कहीं से किसी को कोई शक करने की पार्टी ने यह महसूस किया है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके अगर बीच का 10 साल का समय छोड़ दे तो लगातार इस भारतवर्ष की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे अधिक भरोसा करने का काम किया है। हम देख रहे हैं कि अनेक ऐसे प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, आज उन प्रदेशों में हम अपने बल पे आज सत्ता में आए हैं। और जिन प्रदेशों में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार शासन करने का अवसर दे रही है। बार बार जनता का भरोसा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार बढ़ रहा है। यह निश्चित रूप से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को गर्व होता है कि हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनके चरित्र पे, जिनके कार्यों पे आज पार्लियामेंट के अंदर भी हमारा विपक्षी दल जिसका काम है उंगली उठाना, वो भी इतने लंबे समय में शासन रहने के बाद भी आज एक भी कोई हमारे नेताओं पे किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा पाया। हमारी विचारधारा की जो मजबूती है, हमारे संगठन की जो मंशा है, जो हमारी कार्य पद्धति है, हमारे संगठन का जो उद्देश्य है, आज हमने सिर्फ नारे नहीं, हमारी सरकार जब से काम कर रही है, आप सबने और पूरे देश की जनता ने भी देखा कि हमारी सरकार का कोई भी आप कार्यक्रम उठा के देख लें, हमारी सरकार की किसी भी योजना को आप उठा के देख लें, सारी की सारी योजनाएं, सारी की सारी नीतियां समाज के जो सबसे कमजोर लोग हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, सबसे पहले उनको देखने का काम हमारी सरकार करती है। और सबसे ज्यादा सरकार का संसाधन इन्हीं बातों के ऊपर खर्च किया जाता है। और आज हम देख रहे हैं, अपने आसपास के गांव में हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा बदलाव हमको नीचे स्तर पे गांव में आज दिखाई पड़ता है। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनको सुविधाएं चाहिए, एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ऐसे सभी चीजों की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने बेहतर तरीके से किया। और इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं पूरे देश में। आजादी के 60 वर्षों के बाद नेहरू जी का समय बहुत ही अलग समय था, जब इस देश को आजादी मिली थी और सभी लोग कांग्रेस के अलावा किसी को जानते भी नहीं थे। सारा आजादी दिलाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी ने लिया और इसीलिए इस देश की महान जनता ने लंबे समय तक उनको शासन में रहने का अवसर भी दिया। उस बात को अगर छोड़ के देखें तो उसके बाद से ऐसा पहली घटना है जब तीसरी बार इस देश में श्रद्धेय मोदी जी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए इस देश की महान जनता ने अवसर दिया है। यह निश्चित रूप से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लोग सोचते थे कि एक बार 14 में आ गए, 19 में तो विदाई हो जाएगी, लेकिन 19 में उससे भी अधिक बहुमत से सरकार बनी और इस बार भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ गलती जरूर हमसे हो गई। आज उत्तर प्रदेश का जो परिणाम है, अगर पहले वाला परिणाम दोहराया गया होता तो इस बार भी अच्छे बहुमत से हमारी सरकार बनी होती। जरूर हर स्तर पे हमसे चूक हुई है, निश्चित रूप से इसको स्वीकारने में हम सभी को कोई, लेकिन हम ये मानते हैं कि इसमें हमारी जो मजबूती है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं हुई, हमारे वोट बैंक में कहीं से कोई कमी नहीं हुई है। थोड़ा सा जरूर हमारे विपक्ष के जो मतदाता हैं वो अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कुछ हमको हराने के लिए एक अलग चाल उन्होंने चल लिया, जिसको हम लोग देख रहे हैं। अगर बूथ की समीक्षा हम लोग करें तो अनेक ऐसे बूथ हैं जहां हमको
साफ दिखाई पड़ता है कि बहुजन समाज पार्टी का जहां काफी वोट हुआ करता था, आज वहां बहुजन समाज पार्टी शून्य की तरफ है और वो पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के ऊपर चला गया, जिसके कारण से हमको पूरे प्रदेश में हमको ये चीज समझने में उसमें देरी हुई, लेकिन बाद में हमारे नेताओं को समझ में आ गया था कि ये जो संविधान बदलने का और जो आरक्षण खत्म करने का जो नारा है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का वोट अपने पाले में लाने के लिए है, जिसको समझने में जरूर हम लोगों से चूक हुई और हमारी योजना में हमसे देरी हुई है योजना बनाने में, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा और श्रद्धेय मोदी जी जैसे नेता को आज किसी के सहारे रह के आज सरकार का संचालन करना पड़ रहा है। लेकिन भविष्य के लिए हम सभी लोग आज से ही अपने जहां भी हमारे जिस बूथ पे हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां पे इस प्रकार की सोच के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। यह जो वोट बैंक है उसको हमको अपने पाले में लाने की जरूर आवश्यकता होगी। पहले बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी तो यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब आमने सामने की लड़ाई है और उसमें जो हमारा मत प्रतिशत है उसको हमको 50% से ऊपर उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए जो वर्ग है, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके वोटर हैं, मतदाता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ भी हमको तेजी से आगे बढ़ के उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना होगा, उनको अपने साथ लेने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार से हमको आगे संगठन के काम को करना होगा। लोकसभा के चुनाव में आप सब ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। मैं देख रहा था कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती से अपना योगदान दे रहा है। हम लोग विधानसभा 2022 में 63,500 वोट पाए थे, 63,500 कुछ वोट पाए थे हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग 68,000 कुछ वोट पाए हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए, आप सभी के लिए, आप सभी को मैं बधाई देता हूँ कि आप सब ने इस कड़े चुनौती में, इस जो ये कठिन हमारे लिए चुनाव था, इस चुनाव में भी आप सब ने अपना रिकॉर्ड बढ़ाने का काम किया है और इसको और आगे और ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी लोग एकजुट होकर जरूर अपने संगठन को मजबूती देते हुए आगे आने वाले चुनाव में जरूर हम लोग अपना इस आंकड़े को और ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। अभी आदरणीय मैनेजर साहब कह रहे थे कि सभी जगहों पे कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग अपने विधानसभा में, मैं जब विधायक था तब से लेके और आज तक हम लोग कभी भी किसी को छोड़े नहीं। लगातार मैं रोज सुबह से बैठ के अपने निवास में जो भी आता है, किसी की भी कोई समस्या होती है तो जरूर उसको सुनता हूँ और जहाँ से भी कोई कमी होती है उसको जरूर हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। यह क्रम इसी प्रकार से लगातार चलेगा, इसमें कहीं से किसी को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो भी विपक्ष के प्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे अब सांसद हो गए, 2 वर्ष 2.5 वर्ष से वो विधायक हैं, एक भी मामले में, किसी भी मामले में मैं उनकी चलने नहीं दिया हूँ। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी चाहा है वही हुआ है और वही चीज आगे भी होगी। इसमें कहीं से किसी को कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पूरी ताकत के साथ अपने गांव में जो भी जहां भी निवास करते हैं, जनता की किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ उसको आप भरोसा दीजिए, उसको आश्वासन दीजिए कि हम जरूर आपके काम को करेंगे। आपके साथ कहीं भी किसी भी प्रकार से, किसी भी स्तर पे कहीं से कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रकार का भरोसा आप जरूर अपनी जनता को दीजिए और अपनी जनता की जो भी समस्या है उसके लिए जरूर आप आवाज उठाइए, उसके लिए जरूर आप कोशिश करिए, प्रयत्न करिए कि उसकी समस्या को हम हल करा पाए। मैं यही विनती आप सबसे करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे दोनों वक्ता विशेष रूप से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतनी दूर चल के आए हैं। माननीय विधायक जी सुरेंद्र सिंह जी तो बहुत दूर है उनका, और उनका कार्यक्रम भी था, लेकिन उन्होंने अपना प्रयाग का कार्यक्रम कैंसिल किया। कल शाम को मेरे से मुलाकात हो गई और उन्होंने आज प्रयाग का कार्यक्रम कैंसिल करके आप सबके बीच आए हैं, आप सबको संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी संबोधित करेंगे, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप सभी का हृदय से अभिनंदन, स्वागत।